अध्याय 57। चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, मुने, अब चाक्षुष छठे मनवंतर का वृतांत सुनो। ब्रह्मन, वो पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से पैदा हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजश्री महात्मा अन्मित्र की पत्नी भद्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बार बार पुचकारती, प्यार से बुलाती और गले लगाती, लेकिन वो तो पूर्व जन्म की सारी बातें याद रख रहा था, इसलिए माता के गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता चौंक गई और बोली, अरे बेटा, ये क्या? मैं तो डर गई हूं। तुम्हारे मुख पर यह हंसी कैसे? क्या तुम्हें असमय ही बोध हो गया है या तुमने कोई शुभ अशुभ देख लिया है? बेटे ने कहा, मां, क्या तुम नहीं देखती? सामने जो ये बिल्ली खड़ी है वो मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जात हारणी नाम की ये राक्षसी मुझे हड़प लेने को तैयार है। ये सब गायब हैं। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण बार बार मुझे गले लगाती हो, बुलाती हो, तुम्हारे शरीर में रोमांच हो जाता है। मां के प्यार के कारण तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश मेरे को ले जाना चाहती हैं, उसी तरह तुम भी स्वार्थवश ही तो मुझे स्नेह करती हो। अंतर सिर्फ इतना है कि बिल्ली और ये जात हारणी राक्षसी मुझे अभी खा जाना चाहती हैं और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपभोग योग्य फल की कामना रखती हो। माता ने कहा, बेटा, मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण तुम्हें गले लगा रही हूं। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिलती तो इसका क्या मतलब है? क्या तुमने मुझे त्याग दिया? चलो ठीक है, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ को मैंने अभी त्याग दिया। ऐसा कहकर मां अपने बालक को छोड़कर चली गई। उसी समय जात हारणी राक्षसी ने उस बालक को उठा लिया और उसे ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। फिर रानी के नवजात पुत्र को ले जाकर दूसरे के घर में रख दिया और उसके यहां के बालक को ले जाकर खा डाला। इस तरह नवजात शिशुओं को चुराने वाली वह क्रूर राक्षसी हर तीसरे घर के बालक को खाती है। बालकों के चुराने और बदलने का यह काम वो हर दिन करती है। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रिय योचित संस्कार कराया और बड़ी खुशी के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते हुए आचार्य ने कहा, वत्स, पहले जाकर अपनी मां को प्रणाम कर लो। गुरु की यह बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव, किस मां को प्रणाम करूं? जन्म देने वाली या पालन करने वाली? मैं तो राजा अन्मित्र के घर में उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा से पैदा हुआ, लेकिन जात हारणी राक्षसी मुझे उठा ले गई और यहां हैमिनी के पास छोड़कर मुझे इनका पुत्र बना दिया और इनके पुत्र को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवर बोध के घर में छोड़ दिया और उनके बेटे को खा डाला। रानी हैमिनी का पुत्र वहां ब्राह्मणोचित संस्कार के साथ पल रहा है और मेरा यहां आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए बताइए किस माता के पास जाकर प्रणाम करूं? गुरु बोले, बेटा, ये तो गहन संकट हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आनंद ने कहा, ब्रह्मश्रेय, संसार की ऐसी ही हालत है। इसमें मोह के लिए अवसर ही अवसर है। सोचिए तो, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्यों का संबंधी हो जाता है, लेकिन मरते ही सारे संबंध छूट जाते हैं। यहां भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों के साथ संबंध जुड़ गया है, उस देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए कहता हूं, संसार में रहने वाले जीव का कोई बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है? मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता पाए। फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर यह संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। अब विशाल नामक जो गांव है, इस राजा के पुत्र को जो चैत्र नाम का है, वहां से बुला लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी पत्नी
और बंधु बांधवों के साथ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे वन में जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने के योग्य बनाया और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन भी किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लग गए। उन्हें तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप करते हो? आनंद ने कहा, भगवन, मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूं। बंधन के हेतुभूत जो भी मेरे कर्म हैं, उनका नाश हो जाए, बस यही चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है, वही मुक्ति के योग्य होता है। जिसके पास कर्मों का संचय है, वो मुक्त नहीं होता। तुम तो सत्वाधिकारी हो, मुक्त कैसे पाओगे? तुम्हें छठा मनु बनना है। चलो, अपने अधिकार का पालन करो। तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा पालन करके तुम मुक्त हो सकते हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से हटकर मनु का काम पूरा करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसलिए वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्भा से विवाह किया और उनके विख्यात पराक्रमी पुत्र पैदा हुए। चाक्षुष मनवंतर में आर्ग्य, प्रसूत, भव्य, यूथग और लेख, ये 5 देवगण थे। इन सभी गणों में 8 देवताओं का निवास था। सब देवता यज्ञ भोजी और अमृताशी थे। इन सब के स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे। उन्होंने भी 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्पन्न, मधु, अतिनामा और सिंहष्णु, ये 7 सप्तऋषि थे। उरु, पुरु, शतद्युम्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के बेटे थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया।